सभी को नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड भूगोल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीए पार्ट सेकंड कोटा विश्वविद्यालय कोटा के प्रथम पेपर के अंतर्गत मानव एवं आर्थिक भूगोल को पढ़ाया जाता है, जिसकी सेकंड यूनिट के अंतर्गत एक प्रमुख अध्याय है मानव के व्यवसाय का हम अध्ययन करेंगे कि मानव के व्यवसाय क्या हैं और इसका विकास क्रम किस प्रकार से प्रारंभ में मानव क्या करता था और आज आधुनिक मानव क्या कर रहा है और किस विकास क्रम में जो है हमारे व्यवसाय मानव के व्यवसाय बदलते चले गए, मानव की आरंभिक गतिविधियाँ क्या रही, ये सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में मनुष्य का ज्ञान सीमित था। वह जंगलों में आदिम तरीके से रहता था। उस समय उसकी आवश्यकताएं सीमित थी, जिसके कारण उसके व्यवसाय भी वनों में लकड़ी काटना, शिकार करने तक ही सीमित था। मनुष्य की आवश्यकताओं एवं शिक्षा के विकास के साथ साथ उसके व्यवसाय भी परिवर्तित होते गए। इस प्रकार मानव प्राचीन काल से वर्तमान समय तक अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन आर्थिक कार्यों में संलग्न रहा, वही मनुष्य के व्यवसाय कहलाते हैं। मानव के विभिन्न व्यवसायों के विकास का एक क्रम पाया जाता है। इस विकास क्रम को समय के आधार पर निम्नांकित बिंदुओं में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, प्रागैतिहासिक काल। सर्वप्रथम मनुष्य इस काल में जंगली जानवरों का शिकार करता था एवं जंगलों से फल कंद मूल एकत्रित करने का कार्य करता था, जिसका प्रमुख कारण इस समय मनुष्य की सीमित आवश्यकताएं व सीमित जनसंख्या तथा निम्न स्तर का बौद्धिक ज्ञान रहा था। शिकार के लिए मनुष्य केवल नुकीले आकार के पत्थरों से बनाए हथियारों का उपयोग करता था। अपने शिकार की क्रिया में सहायता के लिए सर्वप्रथम मनुष्य ने इस काल में कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में पाला। पौधों के उगने एवं बढ़ने की क्रिया से रूबरू होकर इस काल में मानव ने आदिम तरीके की कृषि प्रारंभ की। धीरे धीरे वह कृषि में नए नए तरीके अपनाने लगा। बीज बोने के बाद उसकी देखभाल करना, अन्य जंगली पौधों को काटना आदि क्रियाएं करने लगा। पशुपालन एवं कृषि फसलों की देखरेख के लिए वह स्थायी रूप से जंगली पौधों की पत्तियों से छप्पर बनाकर रहने लगा। इसी युग के नवपाषाण काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया, जिसके द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने में सिद्धहस्त हो गया। दूसरा जो विकास क्रम है काल है जिसमें आदमी अपने व्यवसायों को लेकर आगे बढ़ा, वो है प्राचीन काल। इस काल में मनुष्य का मानसिक ज्ञान और अधिक विकास होने के कारण वह हर पहलू को नज़दीकी से देखने लगा। लगभग 4000 वर्ष पूर्व कांस्य युग का प्रारंभ हुआ, जब नगरों का विकास अस्तित्व में आया। कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। तांबा एवं कांसा की धातुओं को खोज के कारण इन धातुओं से मजबूत एवं उपयोगी हथियार एवं अपने दैनिक उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया। तांबे एवं टिन को मिलाकर कांसा बनाने की क्रिया भी इसी काल में शुरू हुई। कृषि कार्य के लिए मनुष्य ने हल एवं फसलों की सिंचाई के रूप में पानी देना भी सीख लिया था। इसी काल में ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी की घाटी में विकसित हुई। नगरीय नियोजन एवं भवन निर्माण की उत्कृष्ट कला का उदाहरण इन सभ्यताओं की खुदाई में देखने को मिलता है। इस काल में मानव का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, लेकिन कृषि के साथ साथ वह सूत काटना, कपड़े बनाना, लकड़ी के सामान, मिट्टी के बर्तन एवं विभिन्न निर्मित सामानों का आपसी व्यापार
इस काल में आरंभ हो गया था। इसी काल में ईसा से लगभग 1200 वर्ष पूर्व लौह धातु का उपयोग आरंभ हो गया था। उस युग को लौह युग भी कहा जाता है। लोहे के ज्ञान के कारण इस समय लोहे से विभिन्न कृषि औजार जैसे हल, हसिया, कुदाल आदि बनाए गए। भारत में लौह युग लगभग 1000 पूर्व माना जा सकता है तथा 600 ईसा पूर्व भारत में औद्योगिक केंद्रों के निकट इनका विकास हुआ। तीसरा कालक्रम जिसके अंतर्गत हम मानव व्यवसायों को विभाजित कर सकते हैं वो है मध्यकाल। 1600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच के समय को मध्यकाल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। मध्यकाल मानव व्यवसाय के विकास की दृष्टि से एक स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। इसी युग में सामंतवादी प्रथा का प्रचलन हुआ, जिसका सर्वाधिक विकसित रूप यूरोपीय देशों में देखने को मिलता है। कृषिगत क्रियाओं का और विकास हुआ। बड़े बड़े नगरों का विकास व्यापार, शिक्षा आदि की दृष्टि से अधिक हुआ। अधिकांश व्यापार वस्तुओं के रूप में होता था। ग्रामीण क्षेत्रों से कृषिगत फसलें नगरों में निर्मित ग्रामीण लोगों की आवश्यक वस्तुएं नगरों से ग्रामीण क्षेत्रों में आती थी। वस्तुओं का विनिमय अधिक होता था। व्यापार का प्रसार अधिक होने के कारण इस काल में नगरों का उद्भव एवं विकास अधिक हुआ। चौथा जो कालक्रम है जिसमें मानव का व्यवसाय विकसित होकर के आज तक पहुंचा है वो अंतिम काल है, जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं, मॉडर्न एज। 15वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर वर्तमान तक की समावधि को आधुनिक काल माना जाता है। इस युग में मनुष्य के व्यवसाय अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच गए। संसाधनों की उपलब्धि, शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, सरकारी नीति, पूंजी आदि की सुविधाओं के अनुसार वर्तमान समय में व्यापार, वाणिज्य, यातायात, बैंकिंग सुविधाएं, आधुनिक एवं उन्नत कृषि आदि विकसित आधुनिक मानवीय व्यवसायों का उदय हुआ। इसी युग में औद्योगिक क्रांति आई, जिसके कारण अधिकतर आर्थिक क्रियाएं स्वचालित मशीनों के द्वारा संचालित होने लगी। अतः यह मशीनी युग भी कहलाता है। औद्योगिक क्रियाओं के संचालन के लिए विभिन्न खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, चूना पत्थर, तांबा, जस्ता, सीसा आदि का खनन कार्य होने लगा। कृषि में उन्नत बीजों, रसायनों, कीटनाशक दवाओं, उन्नत मशीनों का उपयोग होने लगा। इस प्रकार वर्तमान समय में मानवीय व्यवसाय अपने विकास की अंतिम अवस्था में पहुंच गया। यानी कि जो वर्तमान में आसपास जो हम क्रियाकलाप देख रहे हैं वो आज के मानव व्यवसाय है। जो जंगलों से लकड़ी काटने और शिकार करने तक सीमित था, वह विकसित होकर के आज जो है विभिन्न रूपों में हमें कृषि, उद्योग, शिक्षा, मेडिकल आदि के रूप में हमें ये व्यवसाय जो है हमें दिखाई देते हैं। ये जो मनुष्य का जो प्रारंभिक समय था उससे विकसित होकर के वर्तमान समय तक मानव के व्यवसाय लगातार बदलते रहे हैं। मानव व्यवसायों का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो मानव व्यवसायों को हम निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। मनुष्य के द्वारा आय प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली समस्त क्रियाएं मानव व्यवसाय कहलाती है। ये सभी आर्थिक क्रियाएं अपनी प्रकृति के आधार पर हम निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्राथमिक क्रियाएं जिसमें शिकार करना, मछली पकड़ना, वनों से वस्तुओं को एकत्रित करना, पशुपालन, लकड़ी काटना, आदिम कृषि, खनन कार्य आदि को प्राथमिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त वस्तुओं की सहायता से उनका उपयोग करके नवीन वस्तुओं के उत्पादन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत गृह निर्माण, सड़क निर्माण आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत वो क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त नहीं होती है, लेकिन विभिन्न वस्तुओं
के उत्पादन में परोक्ष रूप से सहायता प्रदान करती है। इसके अंतर्गत परिवहन, संचार, वाणिज्य, व्यापार, विभिन्न उच्च सेवाएं जैसे शिक्षा, प्रशासन, चिकित्सा, मनोरंजन, प्रतिरक्षा आदि को तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत वर्तमान समय की उच्च तकनीकी सुविधाओं जैसे सूचना, जनन, विज्ञान, कला, साहित्य, प्रौद्योगिकी, शोध कार्य आदि को मनुष्य की चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। पांचवें प्रकार की क्रियाओं भी देखने को मिलती है। आर्थिक क्रियाओं का एक अति विशिष्ट वर्ग वर्तमान समय में उद्भव हुआ है, जिसमें सार्वजनिक तथा निजी उद्योगों में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले प्रबंधक, प्रशासक, शोधकर्ता और वैज्ञानिक, वित्तीय तथा कानूनी सलाहकार सम्मिलित है। उच्च वेतन प्राप्त करने वाले इन लोगों के कार्य स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। ये महानगरों के अति विशिष्ट क्षेत्रों, अत्यंत सुसज्जित कार्यालयों तथा घरों में कार्य करते हैं और इन्हें जो है आर्थिक रूप से बहुत मोटी रकम जो है तनख्वाह के रूप में मिलती है। इस प्रकार से मानव अपने प्रारंभिक काल से लेकर के, जबकि वह वनों से लकड़ी काटता था, शिकार करता था, और आज जो है वह अपने व्यवसायों को चेंज करते करते प्रबंधक, प्रशासक और शोधकर्ता तथा वैज्ञानिक, वित्तीय और कानूनी सलाहकार तक इसका जो है पांचवा रूप जो है मानव व्यवसाय का आज हमें देखने को मिलता है। अगली जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा, इसके अंतर्गत जो मानव की जो प्रारंभिक क्रियाएं हैं उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है, पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। अतः जागरूक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मुंह पर मास्क लगाएं, बाहर से आने पर हाथों को सैनिटाइज करें, पानी से बार बार हाथों को धोएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, बहुत आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें आदि का ध्यान रखें और इसका प्रसार करें ताकि जो है लोग स्वस्थ बने रहें। धन्यवाद।